दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज एक थोड़ी राजनीति से हट के बात करनी है और सामाजिक मुद्दों से भी हट के बात करनी है। आज बात करनी है हमको कि देश के जो टेक्नोलॉजी को लेकर जो उच्च स्तर की स्टडी करते हैं, अभ्यास जो करते हैं वो लोग, जिसमें कि आईआईटी का नाम और आईआईटीएंस का नाम आता है बेसिकली। वहीं जो है हर चीज की तकनीक है, टेक्निकल चीजों को लेकर सबसे उत्तम स्टडी हमारे यहाँ वही होती है। तो उसको लेकर जो जो सबसे श्रेष्ठ 100 जो आईआईटीएंस होते हैं, इसका एक सर्वे हुआ है। वो अपना भविष्य कहाँ चुनते हैं भाई? ये तो वो लोग हैं ना जो जिसको कहते हैं कि वो क्रीम है हमारा, मतलब कि मक्खन समझ लीजिए कि जब दूध से दही, दही से छाछ और छाछ से फिर मक्खन निकाला जाता है, तो मक्खन जो है कहा जाता है, उसके बाद फिर उसका घी होता है। ठीक है, तो जो श्रेष्ठतम जो क्रीम लेवल के लोग हैं, जो टॉप माइंड हैं, ब्राइटेस्ट माइंड जो है हमारे टेक्नोलॉजी को लेकर, जिन अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ाई करते हुए, उन लोगों की पसंद क्या है जब उनके करियर को लेकर और पढ़ाई को लेकर आगे की मामला आता है, तो और अपने जीवन के रास्ते में आगे चलते हुए कहाँ वो बसना, रहना, ठहरना चाहते हैं। इस सब बातों की जब बात होती है तो एक सर्वे आया है हमारे पास, उस पर हमको आज बात करनी है इस कार्यक्रम में। ये समझना बड़ा जरूरी होता है क्योंकि देखिए, आप एक चीज समझिए, ये 140 करोड़ के देश में ये वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को ये टेक्निकल पढ़ाई को लेकर श्रेष्ठ हैं, टॉप 100 लोग। तो आप 140 करोड़ के देश में से आईआईटी, जो कि हमारी जितनी भी आईआईटी से सबको बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, वहां पढ़ के बाहर जो भी निकलता है उसको करोड़ों 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 रुपए पर एनएम के पैकेज की जॉब मिलती है, और रिसर्च भी करते रहते हैं, आगे पढ़ाई भी करते रहते हैं, जॉब भी करते हैं, बड़े बड़े संस्थान खड़े करते हैं, बड़े बड़े संस्थानों में जाकर वो उन संस्थानों को संभालते हैं। बहुत सारी उनकी अहमियत होती है देश में जब वो बाहर निकलते हैं, आईआईटी पास करते हैं। तो वो कहाँ जाते हैं, यहाँ कितने लोग रहते हैं, इस सब पूरी बात जो है उस पर एक रिसर्च निकला हुआ है, उस पर हम बात करेंगे आज। बात शुरू करते हैं उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी से इस वीडियो को आप लाइक कर दें तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात को पहुंचा पाएंगे। लाइक भी कर ही दें, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये रिपोर्ट है, मैं आपको बताऊं, मेरे बिल्कुल सामने ये रिपोर्ट मैं खोल के बैठा हुआ हूं। ये रिपोर्ट है नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमी, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमी की रिपोर्ट है। उन्होंने एक अभ्यास किया है, एक रिसर्च की, स्टडी किया। क्या कहते हैं वो लोग, उनका जो सार निकला है वो ये है कि हमारी जितनी भी आईआईटीज हैं, उनके जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स जो होते हैं, जो सबसे तेजस्वी ओजस्वी विद्यार्थी होते हैं, उनमें से 60% लोग जो हैं वो विदेश चले जाते हैं। उनको यहां नहीं रहना होता है, उनको बाहर चले जाना होता है। ये इसका सार है। अब डिटेल में आपको है उसकी बताता हूं मैं आपको। उससे पहले कि मैं आपको डिटेल बताऊं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसका एक और पार्ट है, अगर वो डाउनलोड हो जाए, मैं कोशिश कब से चल रही है लेकिन वो हो नहीं रहा है, तो अगर हो जाएगा तो उसमें छोटी सी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चूक गई हो तो वो चूके नहीं। पर एनीवेज कोई बात नहीं, हम लोग जो है जब तक ये डाउनलोड होता रहेगा हम आप पूरी बात आपको बताने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, तो रिपोर्ट हम जो है उसके सार बिंदु हमने लिख के रखे हुए हैं, अलग से हम आपको बताना शुरू करते हैं। अब सुनिए जरा इसको। रिपोर्ट के कहने के मुताबिक देश की जो चोटी की जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें आईआईटी जो है वो शामिल है, और उसके जो ग्रेजुएट हुए विद्यार्थी हैं वो विदेश में जाकर अपनी जॉब पकड़ ले, ढूंढ ले, ये उनकी प्राथमिकता बनी हुई है। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमी के इस रिसर्च में ये जो पब्लिश हुआ है उसमें ये बताया गया है, इसका जो निष्कर्ष है वो ये निकल रहा है कि परीक्षा में टॉप 10 रैंकिंग वाले 62 विद्यार्थी जो है वो विदेश चले गए। ठीक है,
और जो 36% विद्यार्थी है वो या तो उच्च अभ्यास के लिए या काम के लिए विदेश की पसंदगी जो है वो कर लेते हैं। टॉप 10 जो रैंक हासिल करते हैं उनमें से 9 विद्यार्थी विदेश चले गए। मतलब पहले 10, पहले 100 की बात नहीं, अब पहले 10 की बात आ गई। पहले 10 जो आए उसमें से भी 9 लोग जो हैं, 9 विद्यार्थी जो द ब्राइटेस्ट जिसको कहते हैं, वो चले गए विदेश। ठीक है, विदेश जाके उन्होंने पढ़ना पसंद किया। अब ये कैसे हुआ है? ये जो संशोधन करता सब लोग हैं जिन्होंने इसको स्टडी को, इस रिसर्च को किया है, उन्होंने क्या किया, 2010 की जीईई मतलब जी जिसको कहते हैं, उसकी जो परीक्षा है उसके टॉप स्कोरर पर रिसर्च किया। ठीक है, और इसके बाद फिर ये निष्कर्ष जो है वो जारी किया है। मतलब कि ये विद्यार्थियों का अभ्यास जो है वो 2014-15 में पूरा हुआ होगा, उसके बाद ही वो विदेश के लिए रवाना हुए होंगे। ये स्टडी में ये भी जानने को मिला है कि ये जो आईआईटियंस हैं वो विदेश जाने में अपना एक जो एल्यूमिनी नेटवर्क होता है ना, भाई इस आईआईटी कोई कानपुर से हो, कोई खड़गपुर से हो, तो उसका उनका सबका एक एल्यूमिनी का नेटवर्क होता है, उनके पुराने जो सीनियर लोग हैं उनका, तो उसका भी वो बखूबी इस्तेमाल करते हैं। उनकी भी बड़ी भूमिका है। कोई भी जो आईआईटी कॉलेज से पास हुआ जो पूर्व विद्यार्थी होता है, वो जब किसी और देश में होता है, तो ये जो अभी पास आउट हुआ है वो विद्यार्थी, वो अपने सीनियर का कांटेक्ट करता है। उसके बाद वो है वो अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है उसकी जांच करता है, और फिर जो है वो उसको आसानी से मिल भी जाती है क्योंकि उनका सीनियर वहां बैठा हुआ है, तो वो भी उनको हेल्प करता है। तो इसी तरह से फिर वो अपना रास्ता दूसरे देश में जाने के लिए वो तैयार कर लेते हैं। और इसके लिए अमेरिका के टॉप 55 कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट प्रोग्राम में शामिल 2400 फैकल्टी मेंबर्स के डेटा की भी जांच की गई। ठीक है, जिसमें से 134 मतलब कि 6% फैकल्टी मेंबर जो है वो हिंदुस्तान कि किसी न किसी आईआईटी से निकले हुए लोग हैं, पूर्व विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो ये एलुमनाइट वाला जो पूरा मामला होता है उसमें ये वो रूट इस्तेमाल किया जाता है, और ये हमारे जो आईआईटीएंस जो हैं जो टॉप 100 हैं उनमें से 60-62 लोग और पहले 10 में से 2 लोग जो हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, और उसी नेटवर्क का इस्तेमाल करते करते ये अपने यहाँ के विद्यार्थियों की विदेश में जाने की जो संभावना है वो 30% और बढ़ जाती है, ये रिपोर्ट कह रहा है। अच्छा, और क्या कह रहा है रिपोर्ट? ये रिपोर्ट और कह रहा है कि टेक माइग्रेशन जो है, टेक्नोक्रेट्स का माइग्रेशन जो है वो उसकी सबसे पहली पसंद कौन सी है? सबसे पहली पसंद उसकी अमेरिका है। 65% जो है ये लोग माइग्रेट करते हैं देश छोड़ के, तो वो 65% लोग अमेरिका जाते हैं। ठीक है, अच्छा 83% 100 में से 83 लोग ऐसे हैं जो कि जब बाहर जाते हैं तो वो और पढ़ना चाहते हैं और साथ साथ में वो जॉब भी जो है वो करना चाहते हैं। सिर्फ जॉब का प्राधान्य रखने वाले लोगों की, विद्यार्थियों की संख्या 17% है, 17%। ठीक है, 65% भारतीय अमेरिका, 5% भारतीय विद्यार्थी ब्रिटेन, 16% जो है वो अन्य देश में गए हैं। आईआईटीएंस की बात कर रहे हैं टॉप 100 में से। ठीक है, और टॉप 5 आईआईटी ग्रेजुएट जो है उन्होंने अन्य आईआईटी विद्यार्थियों की तुलना में विदेश जाने की संभावना ज्यादा है, 5%। और ये जो टॉपर्स है उनको अमेरिका की जो श्रेष्ठतम कॉलेज होती है आगे पढ़ाई करने के लिए, वहां पे वो प्रवेश मिलना काफी सरल हो जाता है, क्योंकि अमेरिका जो है अब हमारे देश की प्रतिभाओं को पहचानता है, उसकी पहचान रखता है। कारण क्या बताया जा रहा है, अब सुनिएगा। विदेश जाके जिसको और भी पढ़ना है तो वो पढ़ने के लिए जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि भारत के रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैश्विक प्रतिष्ठा उतनी नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है। अगर यहां से उन्होंने आगे पढ़ाई की और यहां से आगे पढ़ाई करके वो कुछ और रिसर्च किया या और कुछ हासिल किया, और उसकी फिर उतनी प्रतिष्ठा विश्व में नहीं है, लेकिन हमारे विद्यार्थियों की प्रतिभा की पहचान विश्व में है, तो फिर वो क्या करते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाले जो रिसर्च के लिए वो नेचर इंडेक्स में टॉप 100 में से अमेरिका की जो है वो 37 और चीन की 33 कॉलेजेस है, तो वहां जाके वो फिर स्टडी करते हैं ताकि उनकी नॉलेज को और अच्छी तरह से एक्नॉलेज किया जाए, उनके प्रयास को, उनकी क्षमता को एक अच्छा और अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, और
जब वो फिर वहां से जॉब के लिए निकले तो उनकी जो रिकॉग्निशन है वो बेहतरीन हो जाए। और हमारे देश की जो IISc है वो इन सब चीजों में 161वें क्रम पर है। ठीक है, कनाडा भी हमारे जो भारतीय ये प्रोफेशनल हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनकी पहली पसंद में से एक बन रही है। 10 साल में कनाडा जाने वाले भारतीयों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। उसका कारण है यूएस में H1B वीजा की जो पॉलिसी है वो थोड़ी जो है वो चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, कनाडा में अगर इतने अच्छे आप टेक्नोक्रेट हैं तो आपको आसानी से नागरिकता मिल जाती है। 2016 से 19 के बीच में कनाडा की कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भारतीय विद्यार्थियों की तादाद 182% तक बढ़ी है। ठीक है, और अमेरिका यूनिवर्सिटी में विज्ञान और इंजीनियरिंग में भारतीय विद्यार्थियों की संख्या 40% कम हो गई। ठीक है, अच्छा एक और इसमें बिंदु है, वो भी समझने जैसा है कि 7 साल में टॉप 250 पर विद्यार्थी पर जो अभ्यास किया गया उसमें से 30 उम्र की बात कर रहे हैं, 30 से जिसकी ज्यादा उम्र है उन सब की पसंद जो है वो विदेश ज्यादा है। ये भी इस रिसर्च में बताया गया। तो बताओ भैया, ये जानकारी तो आपको देनी थी, लेकिन साथ में एक सवाल जो मन में खड़ा हो रहा है वो भी आपसे शेयर करना था कि IITs हमारे यहाँ जितने भी हैं उन सभी को एक एक हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो पढ़ाई का जो एक मापदंड है उसमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है कि किसी ने अगर IIT से कुछ ग्रेजुएशन किया है तो फिर उसमें कुछ दम होगा, कुछ बात होगी, वैसे वैसे नहीं होगा। तो वहां जो निकलता है वो क्रीम टैलेंट निकलता है, क्रीम ब्रेन निकलता है। उस क्रीम ब्रेन को, उस क्रीम टैलेंट को अगर 60 में से 62 को अगर विदेश और मैक्सिमम रूप से अमेरिका और कनाडा पसंद है, तो जो ब्रेन ड्रेन जो 80s में शुरू हुआ था वो मतलब अभी भी खत्म होता हुआ, रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ये लोग जो है, कारण तो यहाँ जो बताया, जो रिपोर्ट में हमने आपको बता दिया। चलिए ठीक है कि भाई हमारी जो है ना, ये जो संस्थान है उनकी कह रहे हैं कि विश्वसनीयता इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि भारत की रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो वैश्विक प्रतिष्ठा है वो उतनी ज्यादा नहीं है। चलिए एक कारण ये है, उसके अलावा और कोई कारण? मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज और रिकॉग्निशन। हमारे यहाँ सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि आदमी को उसकी क्षमता और उसकी काबिलियत के मुताबिक का काम मिलना, वो ओहदा भी मिलना, वो प्रतिष्ठा भी मिलना हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ हमारे हर जगह पे राजनीति जो है उसका कीड़ा इतना घुसा हुआ है कि हर जगह मीडियोकर जो होता है वो अपने नीचे और मीडियोकर को रखता है। वो होता 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 इस तरह से जाता है। बाहर जो है वो ये है कि अगर आप में दम है, खम है, टैलेंट है तो आप किसी चमचागिरी के मोहताज नहीं है, आप किसी चाटुकारिता के मोहताज नहीं होते। आप अपने क्षमता के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर आप अपने जीवन में जो भी अपने आप को पाना हो, हासिल करना हो, जो आपने गोल और लक्ष्य रखे हो, वो अपनी काबिलियत के तौर पर करने में आपको ज्यादा सुविधा है हमारे यहाँ जो है उसके मुकाबले की अगर बात करें तो ये है। अब इसीलिए ये लोग फिर बाहर जाते हैं। और आप जो बाहर क्राउड देखते हैं, अब यहाँ थोड़ी राजनीति आ रही है। ये जो नरेंद्र भाई के नारे लगाते हैं मोदी 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 करके, उनमें से मैक्सिमम लोग जो हैं वो टेक्नोक्रेट नहीं है। वो मोटेल चलाने वाले हैं या तो डिपार्टमेंटल स्टोर चलाने वाले हैं या वहां नौकरी करने वाले हैं। उनका टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग हैं जो सिलिकॉन वैली में काम करते हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो हमारे यहाँ से गए हैं, जो उस भीड़ में कभी नहीं होते हैं। ये मैंने आपको कार्यक्रम अब पूरा होने की तैयारी में तो मैंने आपको जानकारी बता दिया। तो ये पूरी बात सुन के आपको कैसा लगा? आप ये नीचे हमारा जो कमेंट बॉक्स है इसमें जरूर से हमको लिख के बताइएगा। और हमारी बात अगर अच्छी लगती हो, सच्ची लगती हो, तो फिर इसको आप लाइक जरूर करें, इस प्रोग्राम को शेयर करें, हो सके उतना शेयर करें। हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और कर दिया हो तो बहुत अच्छी बात। अपने आसपास के लोगों को जरूर से करवाएं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, हमारी बात पहुंचाने में हम सक्षम हो जाए आप सबके मदद और सहयोग से हमेशा। तो ये तो भैया हम तो इस काइंड ऑफ, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पार्टिसिपेशन है
हम और आप मिलके करते हैं, ठीक है। तो आप सब जुड़े हमारे साथ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।